चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है एंड हमने जो प्रूव करना है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो ये हमने प्रूव करना है, तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई देता है तो हम उसे लिखते हैं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो हम इस प्रकार से ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस आइडेंटिटी को लगा करके ना साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर को भी एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा, सबसे पहले आएगा साइन ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने ए का स्क्वायर बनाना पड़ता है ना। ए हमारा यहां पर साइन ए है, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर हमारा हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। फिर प्लस, फिर हमने बी का स्क्वायर बनाना होता है। बी हमारा कॉसेक ए है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक ए का होल स्क्वायर। फिर हमने ट्वाइस ऑफ ए बी लिखना होता है। ठीक है, 2 तो हमने लिख लिया। ए हमारा है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए। बी हमारा है कॉसेक ए, तो लिखेंगे कॉसेक ए, है ना। अब देखिए, इसके आगे हमारे पास में है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये भी हमें ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। ये भी हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। तो हम यही आइडेंटिटी लगा करके इसको भी एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, यहां पर ए हमारा है कॉस ए, तो सबसे पहले आता है ए का स्क्वायर। सबसे पहले ए का स्क्वायर आता है, तो हमारा ए कॉस ए है, तो सबसे पहले आएगा कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना। फिर आता है बी का स्क्वायर। बी हमारा इस समय सेक ए है, तो आएगा सेक ए का होल स्क्वायर, है ना। फिर प्लस में आना चाहिए 2ab 2, फिर आना चाहिए ए हमारा है कॉस ए, फिर आना चाहिए बी हमारा है सेक ए। तो हमने इस आइडेंटिटी को लगा करके कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर को लिख लिया, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ए सेक ए। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे पास में है साइन ए का होल स्क्वायर। आपने याद रखना है कि साइन ए का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहां पर है प्लस, फिर यहां पर है 2। अब देखिए, यहां पर है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए। अब देखिए, यहां पर है कॉसेक ए। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो कॉसेक थीटा होता है ना, जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो कॉसेक ए हो जाएगा 1/sin ए। हमारे पास में यहां पर है कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा 1/sin ए। अब देखिए, यहां पर है साइन ए, यहां पर है साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं। यहां पर प्लस है तो प्लस लगा लिया, कॉस ए का होल स्क्वायर है जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर यहां पर सेक ए का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, करेक्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर प्लस है, लगा लिया प्लस, फिर यहां पर 2 है तो लगाएंगे 2, फिर यहां पर है कॉस ए, तो लिखेंगे कॉस ए। अब देखिए, यहां पर हमारे पास में है सेक ए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में है सेक ए। आपने याद रखना है कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, इसलिए सेक ए हो जाएगा 1/cos ए। तो हमारे पास में है सेक ए और ये हो जाएगा 1/cos ए, करेक्ट। अब देखिए,
यहां पर कॉस ए है, यहां पर डिनोमिनेटर में कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इन दो टर्म्स पर फोकस करना है। यहां पर हमारे पास में है साइन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे यहां पर हम साइन स्क्वायर ए। यहां पर हमारे पास में है प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब यहां पर है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमारे पास में यहां पर है कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपने ध्यान देना है, अब आपने ये ध्यान देना है कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, यहां पर देखिए, यहां पर जो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने याद रखना है कि जो कॉसेक स्क्वायर है ए है, वो हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट। अब देखिए यहां पर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। देखो यहां पर साइन से साइन कैंसिल आउट हो चुका है, साइन से साइन यहां पर कट चुका है, तो 2 1 जा यहां पर हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस में जो कॉस स्क्वायर ए था उसको तो यहां पर हमने शुरू में लिख लिया है, तो ये तो यहां पर आ चुका है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर हमारे पास में है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और अब आपने यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर देखिए हमारे पास में है सेक स्क्वायर थीटा। जब हमारे पास में होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम उसको लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो जब हमारे पास में सेक स्क्वायर ए होगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी से हमारा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। करेक्ट। अब देखिए यहां पर कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो चुका है, 2 1 जा यहां पर लास्ट में आएगा 2। करेक्ट। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब आपने याद रखना है कि जब भी आपको दिखाई देता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो 1 होता है। क्यों होता है? देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। आपने याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब आप थीटा की जगह पर अगर ए लिख लेंगे, तब भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी होगा 1। ठीक है, तो आपने याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसीलिए हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी हो जाएगा 1। थीटा की जगह पर हम कोई सा भी एंगल लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1। तो यहां पर आएगा 1। इसको पूरे को सॉल्व करके ये बन जाएगा 1। आगे यहां पर +1 तो है ही है ना, यहां पर ये +1 है, इसको यहां पर हमने लिख लिया। फिर यहां पर +2 है, तो उसको भी आगे लिख लेंगे +2। ठीक है, फिर यहां पर +1 है, तो इसे भी आगे लिख लेंगे हम +1। फिर लास्ट में यहां पर +2 है, तो इसे भी यहां पर लिख लेंगे +2। करेक्ट। अब देखिए हमारे पास में 2 टर्म्स यहां पर बच गए, एक ये प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और एक ये बच गया है प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एंड जो हमारा ये राइट हैंड साइड है, इसमें टेन स्क्वायर ए पहले आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए बाद में आ रहा है, तो हम पहले टेन स्क्वायर ए को आगे लिख लेंगे ना, इसको पहले लिख लेंगे यहां पर, है ना, इसको यहां पर पहले लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लस में टेन स्क्वायर ए है, उसको यहां पर लिख लेंगे प्लस में टेन स्क्वायर ए। फिर देखिए प्लस में यहां पर हमारे पास में है कॉट स्क्वायर ए, इसको हम इसके बाद में लिख लेंगे। प्लस में कॉट स्क्वायर ए भी है हमारे पास में ना, इसको भी लिख लिया हमने, इसको यहां पर लिख लिया हमने, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम ऐड करेंगे, इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे। देखो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो इन सभी नंबर्स को ऐड करके आएगा 7। आगे यहां पर हमारे पास में है प्लस में टेन स्क्वायर ए, फिर यहां पर प्लस में हमारे पास में है कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर हमारे पास में आ गया है 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
अब देखिए ये जो है ना, यही हमारा यहां पर राइट हैंड साइड भी है। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये राइट हैंड साइड यहां पर हमारे पास में आ गया है, तो यहां पर ये हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिया था, जो इक्वेशन हमको प्रूव करना था उसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हमने लिया था, उसको सॉल्व किया, उसे हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकाला। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो हमारे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा जो ये इक्वेशन है ये प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस आपके पास में जल्दी जल्दी भेजते रहेंगे। इसके बाद में हम इस चैप्टर के जो है बोर्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और उनके भी वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपके पास में जल्दी से भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।